उन अधिकारियों को 3 दिन का नोटिस तक नहीं दिया गया। ये एक संविधान के अंदर लिखा गया है, किसी अधिकारी पर जब कोई कार्रवाई होती है तो 3 दिन का नोटिस दिया जाता है, उनको नोटिस। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है। आज आरपीआई के कार्यालय पर हमारे साथ मौजूद हैं आरपीआई पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील गहलोत। आज इनसे हम चर्चा करेंगे जो हरियाणा सरकार ने 6 तहसीलदारों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे सुनील गहलोत से कि इस बारे में जो सरकार ने कार्यवाही की है, जो तहसीलदार 6 सस्पेंड किए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बार फिर बताना चाहेंगे हम दर्शकों को। सुनील जी, इस प्रकरण पर जो हरियाणा सरकार ने कार्रवाई की है, जो तहसीलदार हैं उनके विरुद्ध, किस तरह का क्या कहना चाहेंगे और आप इस बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। हम क्या कहना है आपका? मेरा आपके चैनल के माध्यम से इस प्रकरण के लिए सिर्फ एक ही बात कहना है कि मान लेते हैं कि गलतियां किसी से भी हुई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक जाति विशेष को एक टारगेट बनाना, कमज़ोर वर्ग के अधिकारियों को टारगेट बनाना, ये सही नहीं है। वहाँ पर जो गुरुग्राम के अंदर हुआ है, वहाँ पे कमज़ोर वर्ग के अधिकारियों के साथ ये किया गया है। अगर वहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रियों की कोई घटना है, ऐसा नहीं है कि एक स्टाम्प के ऊपर 10 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। रजिस्ट्री प्रकरण उसको कहना बिल्कुल सरासर गलत है। वो रजिस्ट्री प्रकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करवाई है या जिनने रजिस्ट्रियाँ की है, उन्होंने राजस्व विभाग का जो पैसा होता है वो पूरा का पूरा स्टाम्प ड्यूटी उन्होंने भरा है। वो कहते हैं कि अनप्रूव्ड कॉलोनियों के लिए किया गया है, तो इसकी जो जड़ें हैं, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं, वो नीचे नहीं हैं, उसकी जड़ें ऊपर से ही होती हैं सब। जब कॉलोनी काटी जाती है तो उस वक्त कॉलोनी जो अनप्रूव्ड कॉलोनियाँ होती हैं उनको काटने के लिए दिया जाता है। उसके अंदर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो कर्मचारी होते हैं, सबसे पहले वो दोषी होते हैं। उसके बाद जब कॉलोनियाँ कट जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, प्लॉट कट जाते हैं, उनके अंदर मकान बना लिए जाते हैं, तब जाके कोई रजिस्ट्री की बात आती है। लेकिन वहाँ पर भी उसके बाद, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बाद नगर पालिका की बात आती है, वो उसमें सड़कें क्यों बनाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर सड़कें बन जाती हैं, सड़कें बनने के बाद पैसा लग गया, चलो हम काम आते हैं, लेकिन बनने के बाद उनको फिर से उखाड़ा जाता है, फिर वहाँ पर वाटर सप्लाई की पाइपें बिछा दी जाती हैं, वो भी सरकार की तरफ से ही बिछती हैं, प्रशासन की तरफ से बिछती हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि वहाँ पर मीटर लगाए जाते हैं, बिजली के बिल आते हैं। अगर वहीं पर ही लगाम लगा दी जाए तो रजिस्ट्रियाँ होना बंद हो जाएगा अपने आप ही। और वहाँ पर जो किया गया है, वहाँ पर एक तहसीलदार और 5 नए तहसीलदारों के साथ किया गया है, वो सिर्फ एक कमज़ोर वर्ग के अधिकारी थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। और इसका खामियाजा अभी आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। एक हम बात कर लेते हैं, मैंने अभी पिछले 1 साल से अब इसके लिए नोट कर रहे हैं, जब से चुनाव हुए हैं, कि जाति विशेष को एक टारगेट बनाया जा रहा है, कमज़ोर वर्ग को। ऐसा ही पानीपत के अंदर अभी हुआ है, वहाँ पर भी एक कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के साथ लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने मात्र 30 मिनट तक वो रोड जाम हुआ था और वो शांतिपूर्वक तरीके से ही कर रहे थे अपना प्रदर्शन। पानी की बौछारें की गई, उनके हाथ पांव तक तोड़ दिए गए, उनके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी गई। ऐसे ही एक और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ही अभी प्रमोशन में आरक्षण, वो एससी या बीसी वर्ग के जो कर्मचारी, ओबीसी वर्ग के कर्मचारी थे, उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलता था, तो सरकार ने वो भी बंद कर दिया गया है। इससे बिल्कुल सरकार की मंशा साफ होती है कि ये लोग अब क्या चाहते हैं। अभी आपने जातिगत विषय पर बात की कि जातिगत के आधार पर उन तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जबकि ये भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए थे और जिसको देखते हुए डिप्टी सीएम जो दुष्यंत चौटाला है, उनके आदेश पर ये सभी तरह की कार्रवाई हुई है। तो क्या आपका इशारा दुष्यंत चौटाला की तरफ है? क्या जातिवाद को मतलब के आधार पर उन्हें कार्रवाई की गई है दुष्यंत चौटाला द्वारा? बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। नहीं तो वहाँ पर ही एक तहसीलदार और हैं, वो कमज़ोर वर्ग से ताल्लुकात नहीं रखते, अगर वो रखते तो उनके साथ भी ऐसा किया जाता। मैं उनको आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जानता हूँ, उनके बारे में पहले भी शिकायतें बहुत आई हैं, तो वो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ऐसे ही मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे सोनीपत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया। मैं पानीपत की बात कर लेता हूँ तो पानीपत के अंदर भी ऐसा ही है, तो वहाँ पर ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई, सिर्फ वहीं पर ही, और उन कमज़ोर वर्ग के अधिकारियों के वहाँ तो सुनिए, पानीपत के अंदर जब राम कुमार कश्यप इंद्र के विधायक है, उन्होंने यहाँ तक कहा था दुखी होकर कि कल को पुलिस मुझे भी लाठियाँ मारेगी।
तो ऐसा ही है, कमज़ोर वर्ग के साथ ये किया जाता है। और साथ जबकि सरकार में उनकी भागीदारी है। नहीं, सरकार में भागीदारी है। सबसे पहले तो जो उनको टिकट दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से हमारे बीसी वर्ग के जितने भी साथी हैं, मैं उनको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी वहाँ पर 2 विधायक बने हुए हैं। एक राम कुमार गंगवा जी हैं और एक हमारे कश्यप जी हैं, वो 2 बने हुए हैं। और साथियों, वो उससे पहले वो वहाँ पर एमपी थे। उनको जो टिकट दी गई ना, वही गलत थी। वो टिकट उनको, एक एमपी को टिकट दी गई एमएलए की, तो उनका डिमोशन किया गया था। ये तो पब्लिक ने उनका साथ दिया, बना दिया। अगर वो नहीं बनते तो यहाँ भी वर्ग विशेष का ही ऐसा ही होता। और अभी अगर उनको बना दिया गया, 2 बने, तो बीसी के मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन लोगों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए सरकार के अंदर? इनको मंत्री या चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? ऐसी मैं बात कर लेता हूँ, हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी हैं एससी वर्ग के लिए, अभी उनके 9 एमएलए बने हुए हैं। 9 एमएलए में उन्होंने जो 4 से 5 जो एमएलए हैं वो एससी, उनमें से एक अनूप धानक जियों को, हमारे एक अजीज मित्र रहे हैं जी, तो उनको एक मंत्रालय दिया गया। उनको एक ऐसा मंत्रालय दे दिया गया जिसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर ही 25 कर्मचारी हैं। और खुद हमारे जो डिप्टी सीएम जी हैं वो 11 महकमे लिए हुए हैं। उनमें से कम एक महकमा तो ऐसा दे दीजिए कि वो हमारे लोगों का काम कर सकें। तो यहाँ से बात आती है कि जो भी किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर वर्ग। ये बात तो जजपा के जो विधायक है राम कुमार गौतम जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था दुष्यंत चौटाला के बारे में कि खोप पर 11 महकमे लेके बैठा है। जी। और अगर उन्होंने खुल के विरोध किया था इस बात का। तो वही बात, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे जो, लेकिन वो तो ऐसी वर्ग से नहीं है राम कुमार गौतम जी। वो मैंने बताया ना कि ऐसी बात ऐसी वर्ग की नहीं है। बात सिर्फ एक ऐसे वर्ग की है जिनका यहाँ पर राज रहा है। बात ऐसी वर्ग की नहीं है, बात ये रहा है कि जिनका यहाँ पर राज रहा है। और आज भी ऐसा ही किया जा रहा है। अगर मैंने पानीपत की बात की है तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, सोनीपत के अंदर हुआ है तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ है, गुरुग्राम के अंदर भी जिसके लिए मान लो जिस कर्मचारी को छोड़ा गया है, अधिकारी को छोड़ा गया है, वो भी उसी वर्ग से आता है। तो हालांकि जब मैंने बड़ौदा उपचुनाव के लेकर हमारी टीम सर्वे करी, ग्राउंड में पूरी टीम वहाँ लगी हुई काफ़ी दिनों से लगातार, वहाँ जब ग्रामीणों से बात होती है तो ग्रामीणों में खुल के रोष है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ। उनका यहाँ तक कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में दुष्यंत चौटाला ने जो जनता से धोखा किया, जो वादे पूरे नहीं किए, अच्छा सबक सिखाने का काम करेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो ताऊ देवीलाल जी प्रधानमंत्री जो रहे हैं, वो प्रत्येक समाज को साथ लेकर चलने वाले थे। तो उनसे उन्हें सबक लेना चाहिए। अभी तो 1 ही साल हुआ है हमको, उनसे उन्हें सबक लेना चाहिए। वो उनके बात करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उन्होंने सर्व समाज को साथ लेकर, और सरकार अगर कोई वोट दे या ना दे, अगर वो सरकार में मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो वो सभी समाज के हैं, ना कि सिर्फ एक जाति विशेष के हैं। अगर आपकी बात को दोहराया जाए तो जब जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोगों में एक छवि देखते थे ताऊ देवीलाल की, जो बड़े प्रतिष्ठित राजनीतिक रहे हैं हरियाणा के, पूरे भारत के उप प्रधानमंत्री ने बनाया गया था, तो देवीलाल जी की छवि देखते थे उनके अंदर। लेकिन आज वही लोग जो देवीलाल की छवि देखते थे दुष्यंत चौटाला में, आज वही लोग उनसे रुष्ट है, नाराज है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही मैं बात करूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, वो हमेशा समानता की बात करते हैं, वो हमेशा गरीब और शोषित को ऊपर उठाने की बात करते हैं। तो मैं आज उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप उनके एक डिप्टी सीएम के बहकावे में ना आकर, वो जिस लक्ष्य पे चले हुए थे पहले पिछले 5 साल उन्होंने निकाले, उसी लक्ष्य पे गरीब और शोषित की लड़ाई में वो खड़े रहें। और वो इस जो क्रम हुआ है, FIR दर्ज की गई है, इसको खारिज करने का काम करें, उनको न्याय दिलाने का काम करें, या फिर एक जाति विशेष को टारगेट ना बनाकर वहाँ पर जो भी दोषी हैं पूरे हरियाणा में, किसी भी तहसील के अंदर आप चले जाइए, सभी जगह पे आपको ये मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अनफ्रूड कॉलोनियाँ गरीब लोगों के यहाँ से कटती हैं, सबसे पहले तो उनको रोक दिया जाए। अगर सस्ते प्लॉट के चक्कर में कोई ले लेता है तो गरीब आदमी ही लेता है। तो उन कॉलोनियों को जो कटी हुई हैं, उन सभी कॉलोनियों को नियमित किया जाए, उनमें नियमित सुविधाएँ दी जाएँ, और जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो सही हैं, उनमें कोई भी गलतियाँ नहीं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से ही ये कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। तो सबका साथ और सबका विकास तभी हो सकता है जब सर्व समाज को साथ लेकर चला जाए। मेरे यूनियन के जो प्रधान हैं, तहसीलदारों की यूनियन के जो प्रधान हैं, मेरी उनसे बात हुई है। उनके जो महासचिव हैं, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने FCR को एक ज्ञापन सौंपा है कल, तो उन्होंने भी ये मांग की है। और साथ में हमारे करनाल से एक तहसीलदार हैं राजबख्श अरोड़ा जी, उन्होंने भी ये बात कही है
कि भाई जो ये किया गया है घटनाक्रम ये बिल्कुल सरासर गलत है। 22 के 22 जिलों में तहसीलदारों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जी हमारे साथ ये गलत हुआ। चलिए सुनील जी, अंत में अब इसी विषय को लेकर जो तहसीलदार सस्पेंड किए गए हैं 6 FIR दर्ज है दुष्यंत चौटाला के आदेश पर, आप RPI पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो अभी आप दुष्यंत चौटाला को, हरियाणा सरकार को अपनी ओर से क्या अपील करेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? पूरे विषय में सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं जो भाई हैं हमारे, हम उनको आग्रह करना चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष को टारगेट ना बनाएं, कमजोर वर्ग को। अगर उन्होंने डिप्टी CM बने हुए हैं तो सर्व समाज को साथ लेकर बने हुए हैं, सभी के वोट लेकर बने हुए हैं, तो ऐसे ही एक कमज़ोर वर्ग के अधिकारियों के साथ अन्याय ना करें, वो इस चीज़ को समझें और सबका साथ और सबके विकास को सार्थक करें। और ऐसे ही माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी मेरा निवेदन है कि इस FIR को कैंसिल किया जाए तुरंत प्रभाव से। उन अधिकारियों को 3 दिन का नोटिस तक नहीं दिया गया, ये एक संविधान के अंदर लिखा गया है किसी अधिकारी पर जो कोई कार्रवाई होती है तो 3 दिन का नोटिस दिया जाता है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। तो मेरा आग्रह है और इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तक ले जाने का काम करूँगा। और अगर इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलता है तो हम इसके लिए हरियाणा के अंदर एक आंदोलन छेड़ने का भी काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ RPI पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील गहलोत, जो प्रकरण चला हुआ हरियाणा में 6 तहसीलदारों की सस्पेंशन का और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज है उसके बारे में हमारे से विशेष बातचीत की और चेताया है सरकार को भी और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को भी कि वो भेदभाव करके जातिगत ना फैलाकर सभी को साथ लेकर चलें, क्योंकि सरकार दावा करती है सबका साथ सबके विकास का। अब देख रहे हो कि इस खबर को देखने के बाद किस तरह का क्या रिएक्शन सरकार या डिप्टी CM अगर इस खबर को देखते तो उनका क्या रिएक्शन होता और क्या वो FIR कैंसिल की जाती है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, जो 6 तहसीलदार हैं, जिसमें 5 नायब तहसीलदार, 1 तहसीलदार है। तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आपको अगली अपडेट भी जल्दी ही देंगे इस बारे में। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों, RPI कार्यालय से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।